यीशु के संग चले, चल सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलो, साय में चलो, चलो सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं जेनिफर हमीद और मैं जैसिका हमीद एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु के संग चले में, और आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में फादर्स डे यानी बाप का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे उस अजीम हस्ती के बारे में जिसके वजूद से ही हमारा नाम और हमारी पहचान है, जो हमारे ख्वाबों को, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और अपने आप से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। हमारी ज़रूरियात पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, वो हमारे फादर्स हैं। थैंक यू सो मच पापा, हमसे इतना प्यार करने के लिए। दोस्तों, बाप तो अपने आप को कुर्बान कर देता है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों का क्या फ़र्ज़ है और बाइबल हमें क्या बताती है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 22 बाब, उसकी पहली आयत से 19 आयत तक। तो ये कहानी है अब्राहम की, जो जिसे कौमों का बाप कहा गया है, बल्कि खुदावन ने उसे ये नाम दिया, और उसके बेटे इसहाक की, जो तब पैदा हुआ जब उसका बाप यानी अब्राहम 100 बरस का था। तो दोस्तों, अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन खुदावन ने अब्राहम को आजमाया और खुदा ने अब्राहम को कहा, ए अब्राहम। तो अब्राहम ने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। तब खुदा ने उससे कहा, इसहाक को, जो तेरा इकलौता बेटा है और जिससे तू बहुत प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के पहाड़ पर जा और उनमें से एक पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां जाकर उसकी सौंपनी कुर्बानी चढ़ाना। ये कैसे हो सकता था? इसहाक तो अब्राहम का इकलौता बेटा था और अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बहुत प्यार करता था, तो शायद अब्राहम ने खुदा को इनकार कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। जब अब्राहम ने ये सुना तो वो फौरन राजी हो गया और सुबह होते ही वो जल्दी उठा और उसने अपना गधा लिया, उसे कसा और अपने 2 गुलामों को साथ लिया और अपने बेटे इसहाक को लिया। सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां काटी और साथ लेकर मोरिया के मुल्क की तरफ चल पड़ा। और दोस्तों, तीसरे दिन ऐसा हुआ कि अब्राहम ने नज़र उठाई और उस जगह को देखा। तब उसने अपने साथ जो 2 जवान लिए थे उनसे कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरे रहो, मैं और ये लड़का जाकर सजदा करके लौट आए। और फिर जब वो चलते चलते गए तो रास्ते में इसहाक ने अब्राहम से पूछा, ए बाप। तो अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। तो इसहाक ने कहा, देख, सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ भी हैं, आग भी है और छुरी भी है, लेकिन सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ पे है? तो अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को क्या जवाब दिया? अब्राहम ने उसे कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। और फिर इसलिए वो दोनों साथ साथ चलते गए। और दोस्तों, दोनों चलते गए। जब वो उस जगह पहुंचे तो जो खुदावन ने उनको वो जगह बताई थी, तो अब्राहम ने वहाँ एक कुर्बान गाह बनाई और इस पर लकड़ियाँ रखी और अपने बेटे को उस पर बांध दिया। और फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे की आंखों पे पट्टी बांध दी। तो फिर तो अब्राहम ने इसहाक को ज़िबा कर दिया होगा, उसकी कुर्बानी चढ़ गई होगी। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदावन उसी वक्त, जैसे ही वो ये करने लगा, उसी वक्त खुदावन का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और खुदावन के फरिश्ता ने उसे कहा कि अब्राहम, अपना हाथ रोक ले, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि तू खुदावन से डरता है और खुदावन की फरमाबरदारी करता है, इसलिए कि तूने अपने इकलौते बेटे इसहाक से, जिससे तू बहुत प्यार करता है, उससे भी डरे ना किया। तो फिर अब्राहम ने नज़र उठाई और देखा कि उसके पीछे एक झाड़ी है जिसमें एक मेंढा फंसा हुआ है अपने सींगों की वजह से। तो उसने वो मेंढा लिया और उसको इसहाक की बजाय कुर्बान गाह पर सौंपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया और वो दोनों वापस आ गए और अपने रास्ते पर चले गए। और दोस्तों, इस कुर्बानी के बाद अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा येरी रखा, जैसा कि कहा जाता है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि इसहाक ने अपने बाप की बात मानी। इसहाक खुद जानता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब उसे पता चला कि मेरा बाप मुझे कुर्बान करने जा रहा है, तो उसने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
दोस्तों, जैसा इसहाक को अपने बाप पर भरोसा था कि जब उसने खुदा की फरमाबरदारी की तो खुदा ने उसकी जान बचाई। ऐन मौका पर खुदावन ने ये देखा कि इसहाक ने अपने फादर की फरमाबरदारी की और जैसे जैसा अब्राहम इसहाक को कहता गया उसने वैसा ही किया। तो खुदावन ने भी उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी के बदले उसकी जान बचाई और उसकी हिफाजत की। सेम इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने फादर्स की ताबेदारी करते हैं और फरमाबरदारी करते हैं तो आसमानी बाप जो खुदावन खुदा है हमसे खुश होता है, हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारी हिफाजत करता है। और ना सिर्फ हमारे दुनियावी बाप जो हमें ज़िंदगी देते हैं, जो हमारी इतनी फिक्र करते हैं, वो हमसे खुश होते हैं, बल्कि जो हमारा आसमानी बाप है वो हमसे खुश होता है और हमारी हिफाजत करता है। और सिर्फ फादर्स डे पे नहीं बल्कि हर रोज़ हमें अपने फादर्स की, अपने पेरेंट्स की फरमाबरदारी करनी है, उनकी ताबेदारी करनी है, ताकि हमारे पेरेंट्स भी हमसे खुश हो और हमारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है वो भी हमसे खुश हो। तो बिला नागा दुआ करें, कलाम को पढ़ें और ताबेदारी और फरमाबरदारी के साथ यीशु के संग चलते रहें। तो दोस्तों, आप पढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है, अब्राहम कितने बरस का था जब इसहाक पैदा हुआ? दूसरा सवाल, खुदा ने अब्राहम को इसहाक को लेकर किस मुल्क में जाने का कहा? तीसरा सवाल, अब्राहम ने सफर के लिए क्या क्या चीजें दी? चौथा सवाल, क्या अब्राहम ने इसहाक को ज़िबा कर दिया? पांचवा और आखिरी सवाल, अब्राहम ने किसकी कुर्बानी चढ़ाई? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 20 आयत। ऐ फर्जंदों, अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि खुदावन में ये पसंदीदा है। तो ये था आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।